आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भैया ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। अर्थात हम ही कह सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दबदबा बहुत ज़्यादा बना हुआ का है। अगर हर एग्जामों में अगर आवत है तो दबदबा बना हुआ तभी आता है। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए, सॉल्व करें। और आपसे भी आप तक तो हमेशा मुस्कुराते रहे, इसलिए पेन और कॉपी आप भी ले लीजिए। बाकी ये सब लिए है, कहा कि हमको पता कुछ दिख रहा है यहीं से। बाकी हम आज अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ज़्यादा बात न करते हुए, अब किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास सेब थे। पहली बात तो यह है, अगर वह भैया 40% सेब वही परसेंटेज में अगर बेच रहा है, पहली बात तो ये है, कोई भी चीज़ परसेंटेज में अपने आप 100% होता है। जब 100% जब होता है, अगर वह 100 में से अगर 40% अगर सेब भैया अगर बेच देता है तो 100 में से जब हम 40 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60, यानी कि अभी भी उसके पास 60% सेब बचा हुआ है। तो भैया हम आगे पढ़ लेते हैं। अब और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। अब जब उसके पास जब 420 सेब अभी भी बचे हुए हैं और बचे हुए का परसेंटेज है 60%, अर्थात 60% का मान है 420 के बराबर। अब बोला है कि प्रारंभ में उसके पास सेब थे, तो भैया प्रारंभ में उसके पास 100% सेब थे, तो 100% का मान हम संख्या में निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर 420 गुणे 100 बटे 60। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 42 को भैया 7 बार में, 6 7 42। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो भैया हम 7 गुणा 100 से कर लेते हैं, अर्थात 7 करने 7, 1 भेली 2 भेली, अर्थात हम 2 भेली अर्थात 2 0 हम लगा देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसके पास प्रारंभ में 700 सेब थे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। अभी भी रुके रहिए, एकदम ध्यान से 5 क्वेश्चन देख के एकदम लास्ट तक आप जाइएगा। अब हम आ जाते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि ए और बी किसी काम को 4 दिन में, बी और सी उसे 5 दिन में तथा ए और सी उसे 2 दिन में अगर पूरा करते हो, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहली बात तो यह है, इस क्वेश्चनवा का लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जैसे जा रहा है कि बस्ती से लखनऊ तक पहुंच जाएगा, लेकिन हम भैया सॉल्व करेंगे सेकंडों में। लेकिन अब देखते हैं कैसी। अब यहाँ पे भैया 3 लोग हैं, अर्थात 1 डंडी 2 डंडी या 3 डंडी ऐसा बना देते हैं। यहाँ पे ए और बी है, उसके बाद भैया बी और सी है। अब आगे क्या है, ए और सी है। अब ए प्लस बी जो काम करते हैं 4 दिन में, बी प्लस यानी कि बी और सी मिलकर उसे करते हैं 5 दिन में, और ए और सी मिलकर करते हैं 2 दिन में। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एक्चुअल में कमवा करना कितना है। तो भैया पहले हम टोटल वर्कवा जानेंगे कि टोटल काम करना कितना है। अर्थात 4 5 और 2 का निकाल लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम जब निकालेंगे आ जाएगा 20। अब हमको ही पता चल गया कि ए बी और सी से 20 काम करवाना है। अब देखते हैं पहले कैसी। 4 5 20, 5 चौके 20, 2 दहिया में 20। अब इसका मतलब ही हुआ कि ए और बी मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं। उसी प्रकार से बी और सी मिलकर के एक दिन में 4 काम करते हैं। उसी प्रकार से ए और सी मिलकर के एक दिन में 10 काम करते हैं। लेकिन आगे बोला है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। भैया अगर तीनों को ऐसा मिला देते हैं, कहा कि तीनों लोग अब मित्र बन चुके हैं। जब तीनों लोग जब मिल जाते हैं, पहली बात तो यह है, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 10 जोड़ेंगे आ जाएगा 19। अर्थात एक दिन में ये तीनों लोग मिल करके 19 काम करते हैं, और कराना है भैया 20 काम।
अब हमको टोटल अगर कमवा अगर 20 काम कराना है तो एक दिन की इनकी इफिशियंसी भैया 19 की। लेकिन अगर हम ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति हमेशा 2 काम करत है, अर्थात यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी। इसका एक खतरनाक ट्रिक है, जब एक व्यक्ति हर 2 जगह वर्क जब कर रहा है तो भैया हम यही 2 से कर देते हैं, इसके अंश में गुणा, एकदम सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। 20 दूनी 40 बटे 19। अब भैया ये आया फ्रैक्शन अर्थात भिन्न में, तो चारों अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो कोई भिन्न में है नहीं, तो हम ये करते हैं कि इसको हम चेंज कर लेते हैं मिश्र भिन्न में। लेकिन उससे भी पहले अगर दिमाग हल्का सा हम लगाएंगे तो यहाँ पे इसके हर में लिखा गया 18, तो 18 तो एकदम होगा ही नहीं। कहाँ है कि यहाँ इसके हर में 19, यानी कि ए सी एंड डी वाले ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, कौन सा होगा? अब उसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब 19 को ही रहने देते हैं, हमको लेके आना है भैया अंश में 40, तो 19 में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, 19 दूनी 38। अब 38 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 40, यानी कि तीनों लोग अगर मिलके काम करते हैं तो 2 सही 2 बटे 19 दिन में काम समाप्त कर देंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 120 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो मूलधन कितना? पहली बात तो यह है, जो हमारा जो एसआई अर्थात जो साधारण जो ब्याज दिया गया है वह 120 रुपया है। तो भैया हम इधर ब्याज की दर हम बना लेते हैं। कहाँ है कि संबंध जो बनता है दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अगर इधर यह ब्याज है तो इधर ब्याज का परसेंटेज होना चाहिए। अब अर्थात अब लिखा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में, अर्थात कहने का मतलब ही है अगर एक सलिया में अगर ब्याज की दर अगर 6% है तो भैया 10 साल में कितना होगा? 10 में हम 6 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 10 6 के 60, यानी कि 10 साल में जो ब्याज की दर होगी वह 60% होगी। अगर अब हम देखेंगे यहाँ पे ब्याज की दर है, यहाँ पे भैया ब्याज का अमाउंट है। अब बोला है कि मूलधन कितना है, अर्थात 100% का मान पूछा है तो 100% का मान हम निकाल लेते हैं, यानी कि 100% बराबर 120 गुणे 100 बटे 60। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 60 से कटेगा भैया 120 2 बार, यानी 60 दूना 120। अब जब हम 2 में जब 100 से गुणा करेंगे, 2 1 2 1 0 2 0, अर्थात 2 भेली ऐसा हम लगा देते हैं। अब मूलधन हमारा आ जाएगा 200 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है एवं 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो भैया हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, वो भी बहुत ही खतरनाक ट्रिक से। क्या? अच्छा, ये जो बैठे हुए कह रहे हैं कि लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारी बात अगर आपने सुन, कम से कम इन्हीं की बात सुन लीजिए। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। अब इसका एक ट्रिक क्या कहता है, रुपया बटे वस्तु। अब इधर भी वही रहेगा, रुपया बटे वस्तु। अब कहेंगे कहाँ दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम भैया इसलिए है कहें कि एक बार एक ही सामान को खरीदा जा रहा है और उसी सामान को फिर बेचा जा रहा है। जब सामान एक का है, एक बार खरीद रहे हैं एक बार बेच रहे हैं, तो भैया सेम नहीं रहेगा। लेकिन अब अंतर या अलग क्या रहेगा, यहाँ पे हम भैया 100 से करेंगे गुणा। अब 100 से गुणा कहाँ करेंगे, 100 से हम गुणा इसलिए करेंगे कहाँ कि इधर रहेगा क्रय मूल्य वाला प्राइस। अब यहाँ पे है विक्रय मूल्य वाला प्राइस, तो भैया हम यहाँ पे करेंगे x से गुणा। कहाँ x से गुणा करेंगे, कहाँ कि हमको इसी का मान ज्ञात करना है, अर्थात लाभ हानि का परसेंट निकालना है। लेकिन यहाँ पे लाभ परसेंट ही आंसर में आएगा। कहाँ कि इस क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से अगर हम देखेंगे कि उसका लाभ प्रतिशत क्या। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रुपया बटे वस्तु, तो रुपया यहाँ पे 1 है। अब रुपया हम कैसे पहचानेंगे, जब इसके अगवा जब रुपया लिखा है तो रुपया ही रहेगा। जब बटे वस्तु तो भैया ये वस्तु रहेगी जब ये रुपया है। तो 1 बटे 2 गुणे 100 बराबर फिर रुपया बटे वस्तु, तो 3 रुपया। अब 3 बटे 5, अब यहाँ पे गुणे x%। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 5 से जब हम 100 को कट करेंगे 20 बार में, यानी 20 पंजे 100। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो भैया 20 गुणे 2 करेंगे आ जाएगा 40। अब हम 40 का 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यानी कि 40 3
120। अब इसी x% का मान आ गया 120, पहली बात तो है। अब यह 100 से ज़्यादा है तो भैया 100 से कितना ज़्यादा हम देख लेते हैं, यानी कि 20 ज़्यादा है। अब जब 100 से ज़्यादा हो तो लाभ होगा, अगर 100 से कम होता तो हानि होती। अब जब 20% ज़्यादा है यानी कि उसको भैया 20% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेहनत बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बाकी ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है और आगे तक किया जाता ही रहेगा आप ही के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। पहली बात तो है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बेहद ही खतरनाक ट्रिक। सब कैसे, अगर कभी भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में 5 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, कुछ गुना बोल दे तो हम इसमें से करेंगे एक माइनस, उसके बाद हम कर देंगे उसी में 100 से गुणा। एक बात और, अगर टाइम दिया रहेगा तो भैया हम उसको करेंगे डिवाइड टाइम से। अगर टाइम दिया है तो हमको ब्याज की दर निकालना पड़ेगा। अगर ब्याज की अगर दर दिया रहेगा तो ब्याज की दर से यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम डिवाइड करके तो भैया हमको समय निकालना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। जैसे कि यहाँ पे बोला है 5 गुना, तो 5 में से हम एक माइनस कर देते हैं, उसके बाद हम कर देते हैं भैया इसी में 100 से गुणा। अब दिया है टाइम हमारा 8 वर्ष, तो हम इसको कर देते हैं 8 से डिवाइड। अब 5 में से जब हम एक घटाएंगे तो भैया आ जाएगा 4। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब हम जब 4 से जब हम 8 को कट करेंगे यानी कि 2 बार में, 4 दूनी 8। अब हम 2 से कट कर लेते हैं भैया 100 को, 2 पंजे 10, उसके बाद लगा देते हैं 1 0, यानी कि ब्याज की दर हमारी आ गई है 50% या 50%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है और आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और ऊर्जा मिलती रहे बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रदान करने का। एक बात और, यह सब आपके लिए ही किया जा रहा है और आपके लिए ही किया जाएगा। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से। बाकी एक सूचना आपको दे रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 2 घंटे की महामैराथन क्लास अपलोड हो चुकी है। उसमें एक से एक बेहतर से बेहतर क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं मैथ के, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को आप देखिए। बाकी धन्यवाद, और लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।